बात करते हैं दिल्ली की आबो हवा में जहरीले स्मॉग की जो अंदर तक घुल चुका है। राजधानी गैस का चैम्बर बन चुकी है और इसमें लोगों का दम घुट रहा है। ये देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हालात जब आपातकाल वाले हो गए हों तो दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरकत में आए हैं। मीटिंगों का दौर शुरू हुआ। केंद्र और दिल्ली सरकार अब हालात पर काबू पाने की बात कर रहे हैं। प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों की भी इसमें भूमिका कम नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में फसलों के अवशेष जलाने को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। यानी जो फसलें जलाई जाती हैं उसका धुआं जो है वो भी अब प्रदूषण का रूप लेकर सांसों में परेशानी का सबब बन रहा है। दिल्ली जब मौत के कगार पर आ खड़ी हुई तो अब प्रदूषण से निजात पाने की मुहिम चलाई जा रही है। आपको दिखाते हैं किस तरह पेड़ों के पत्तियों पर जमी कालिख और धूल को साफ करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों पर पानी डाला जा रहा है ताकि इस पर जमी धूल बैठ जाए। यह कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। हमने सुना था कि समस्या को खत्म करने के लिए उसके जड़ पर हमला करना जरूरी होता है, लेकिन यहां तो पत्ती धोकर काम चलाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इस तरह से स्मॉग से छुटकारा मिलेगा? दिल्ली की आबो हवा बिगड़ने से एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार समेत पड़ोसी राज्यों की सरकारों को भी फटकारा है। एनजीटी ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, यह सवाल पूछा है। दिल्ली में प्रदूषण में कमी लाने के लिए क्या कुछ किया गया? हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव की योजना का क्या हुआ? पंजाब में 70% जमीन पर आग लगी हुई है। सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? दिल्ली के नगर निगम क्या कर रहे हैं? सफाई के लिए मशीनें खरीदने के लिए उनको पहले भी निर्देश दिया गया था, उसका क्या हुआ? ये तमाम सवाल जो एनजीटी ने पूछे। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले को नाकाम बताया है। एनजीटी दिल्ली में फैले प्रदूषण के मामले की कल फिर से सुनवाई करेगा। हालात बिगड़ने के बाद केंद्र सरकार भी अब हरकत में आई है। पर्यावरण मंत्रालय ने पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर एकजुट होकर काम करने की अपील की। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस मामले में अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि वैसे भी प्रदूषण की समस्या 80% दिल्ली की पैदा की हुई है। पड़ोसी राज्यों का इसमें केवल 20% हाथ है। आंशिक सही को पूर्ण सही बताना ये ठीक नहीं है। तो सर कितने फीसदी ये पॉल्यूशन? 20%। और सर बाकी 80%? दिल्ली सर दिल्ली में क्या चाहिए? क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, सड़क के ऊपर कचरा, धूल, वेस्ट फील्ड के अंदर से निरंतर निकलता हुआ धुआं, रोज सुबह झाड़ू लगाने के बाद में जला दिया जाता है उसे। ये सब समस्या जब हर साल इन दिनों में जब ये सिचुएशन बनती है, और ये सिचुएशन जब भी बनती है जब कटाई होती है, तो ये एक आप लोगों को भी पता है, सैटेलाइट देखते होंगे, टीवी, आप लोगों के चैनल 100% में कितना इसका शेयर होगा? काफी होता है। कहाँ किधर से आएगी ये तो कोई नहीं कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन ये है कि हम सबको मिलकर हवा अच्छी करनी होगी, हवा ठीक करनी पड़ेगी, और वो हो रही है, उस पर काम होगा, निश्चित रूप से होगा। नतीजा ये निकला, सबने तय किया है, सबने इस बात का विश्वास दिलाया है कि जो करने की जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, जहां जरूरत पड़ेगी और जो करना पड़ेगा वो किया जाएगा।